ओम श्री रामाय नमः। बोलिए हनुमंत लाल जी सरकार की जय। आज हम आपको इस वीडियो में अपनी दुकान का, घर का, व्यापार का, ऑफिस का, रोजी रोजगार का, ये जो भी आय के साधन होते हैं, यदि ऐसे साधनों पे किसी व्यक्ति ने कीलन कर दिया है, बंधन डाल दिया है, तो उस बंधन को तोड़ेंगे कैसे, इस विधि के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा जो विधि हम आपको बताने वाले हैं, इस विधि से कोई व्यक्ति यदि पूर्ण तरीके से इस मंत्र का प्रयोग कर अपने बंधनों को खोलता है, तो उसके धन आगमन के जो रास्ते हैं वो एकदम सुगम हो जाते हैं। अब धन न आने के कई कारण हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि दुकान व्यापार में या ऑफिस में हमारे जो भी कार्य चल रहा है उस पर बंधन ही पड़ा हो। कई बार हमारे ग्रह नक्षत्र हमारा साथ नहीं देते या ग्रहों की कुदृष्टि हमारे ऊपर पड़ जाती है, जिसके कारण लक्ष्मी आगमन का रास्ता जो है बंद हो जाता है। तो आज हम जिस प्रयोग के बारे में बताने वाले हैं, इस प्रयोग को करने से सभी प्रकार के बंधन खुल जाते हैं। यदि हमारे पितृ बंधन है तो वो भी खुल जाते हैं। किसी ने हमारे यहाँ तंत्र विद्या करा रखी है दुकान पे, व्यापार पे, जिससे लक्ष्मी का आगमन नहीं हो पा रहा है, हमारे घर में धन की कमी हो रही है, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, सामग्रियां भी बराबर अच्छी क्वालिटी के दे रहे हैं, तब भी व्यापार नहीं चल रहा है। कई बार ऑफिस वगैरह में भी ऐसे ही होता है, कोई बिजनेस के पर्पज से हम ऑफिस खोलते हैं, उसमें ग्राहक ही आना बंद हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को आने में या तो नकारात्मक ऊर्जा आड़े आ जाती है या कोई बंधन होता है तो वो आड़े आ जाता है। तो आज इन सभी चीजों से मुक्ति पाने का एक आसान उपाय हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आप ध्यान से नहीं सुनते। यदि आप चाहते हैं कि हम सब चीजें करके दिखाएं तो वो संभव नहीं है, क्योंकि हम चलते फिरते कम है। अब ये है कि आपको सुनना ही पड़ेगा और सुन के ही अपने बंधन को काटना पड़ेगा। हाँ, मंत्रों को जरूर हम स्क्रीन पे लिख दिया करेंगे, तो आप देख लिया करिए, और जैसा भी हम वीडियो बना पा रहे हैं तो उसमें संतुष्ट हुई, क्योंकि हम अच्छे यूट्यूबर नहीं हैं, वो इसलिए कि हमको वीडियो एडिट करने उतने अच्छे से नहीं आते हैं। हाँ, जानकारियां हमारे पास पर्याप्त हैं। यदि आपको लगता है कि हमारी जानकारी से आपका भला हो पा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप कमेंट करें तो हम उसमें कुछ तो सुधार कर सकते हैं। लेकिन अब हमने बताया कि वीडियो एडिट करना हमको उतने अच्छे से नहीं आता, तो हम पूर्णतः सुधार नहीं कर पाएंगे। हाँ, लेकिन जानकारी की जवाबदारी हमारी है कि जानकारी जो भी हम दे रहे हैं वो उचित शास्त्र से, उचित विधि विधान से आपको बताएंगे और प्रयोगात्मक बताएंगे, जिसका लोगों ने प्रयोग किया हो और उन्हें सफलता मिली हो। तो बंधन कैसे काटना चाहिए। अब जैसे हमारी दुकान हो गई, अचानक पहले उसमें बढ़ोतरी चल रही थी, बराबर धन आ रहा था, घर में सुख शांति थी, सारी चीजें थी, सारी चीजों की पूर्ति हो रही थी। अचानक से एक ऐसा समय आया कि धन आना बंद हो गया। अब हम बराबर मेहनत भी कर रहे हैं और पैसा आ नहीं रहा है। तो ऐसे में हमें कई प्रकार के मन में विचार आते हैं कि अब हम क्या करें। कई बार तो विचार आता है कि किसी ने हमारी दुकान को बांध दिया है। हो सकता है दुकान को बांध दिया हो, व्यापार को बांध दिया हो, या हो सकता है आपके ग्रह आपका साथ न दे रहे हो। इसके अलावा आपकी क्वालिटी भी हो सकता है खराब रही हो, कुछ भी कारण हो सकता है। देखिए, लेकिन जहां तक बंधन की बात आती है, ग्रह चक्र की बात आती है, तो यदि ऐसी कोई समस्या है तो आपको इस वीडियो को पूरा बिल्कुल ध्यान से सुनना चाहिए और ध्यान से देखना चाहिए। जहां भी आपको मंत्र दिखेगा उस मंत्र को आप लिख लीजिएगा, और जो विधि हम बताने वाले हैं उस विधि को आप करिएगा, तो आपकी दुकान मकान का बंधन तत्काल ही खुल जाएगा। बहुत ही आसान है, क्योंकि हम जो भी आपको विधि बताने वाले हैं इतने आसान शब्दों में बताएंगे कि आपको आसानी से समझ में भी आएगी और आप स्वयं कर ही पाएंगे। इसमें किसी अलग से तांत्रिक की जरूरत नहीं पड़ती। घर दुकान मकान के जो बंधन होते हैं, इसमें किसी अन्य व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ती कि किसी तांत्रिक को बुलाएं, धन बर्बाद करें, उसके पास बार बार जाएं, परेशानी उठाएं, वो ना आए तो हमको बुरा भी लगे। तो ऐसा सब करने की जरूरत नहीं है। दुकान मकान के जो बंधन होते हैं ये इतने छोटे होते हैं कि अब बस यह है कि पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि बंधन है कि नहीं है, तो वही समस्या होती है। बाकी आप यदि शक है तो आप अपनी दुकान का बंधन काट सकते हैं। तो काटने के लिए सबसे पहले कुछ सामग्री है, कुछ सामग्री को आप लिख लीजिए। आपको चाहिए 3 नींबू चाहिए, थोड़ी सी खीलें चाहिए, खीलें 3-4 ले सकते हैं, एक भोजपत्र का टुकड़ा 10 रुपए का आसानी से पूजा पाठ की दुकान में
मिल जाता है। सर्वप्रथम स्नान करिए गुरुवार के दिन, और स्नान करने के बाद किसी भी विष्णु भगवान के मंदिर में, नारायण जी के, जगदीश स्वामी के, कृष्ण जी, किसी भी मंदिर में जाके आप 51 रुपए का, नेट 51 रुपए का, ना कम ना ज्यादा, इतने का आप प्रसाद अर्पण करवाएं। उसके बाद उस प्रसाद को घर वापस लेके आए। तुलसी भी उसमें शायद आपको मिले तो अच्छी बात, नहीं मिले तो कोई बात नहीं। इसके बाद घर आके अब आप तैयारी करें, भोजपत्र लें, और भोजपत्र पे केसर 10 रुपए की आसानी से 20 की मिल जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपए की मिलेगी। उसको बढ़िया से पीस कर उसकी स्याही टाइप की बनाएं, जिससे आप लिख पाएं। और उसके बाद आप भोजपत्र पे लिखें ओम छौम, छौम लिखना है और कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ छौम, ओम छौम। ठीक है, स्क्रीन पे हम दिखा देंगे तो आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि लिखना क्या है, ओम छौम। इस तरह 5 बार आपको भोजपत्र पे लिख देना है और बस उसको थोड़ा सा एक तरफ करिए। अब जो हमने कीले मंगाई हैं तो कीले उठाइए, और कीले उठाने के बाद उन पे थोड़ा सा एक मंत्र बोलकर आपको पढ़ना है, तो आप पढ़ लीजिएगा। कीलों पे कच्चा सूत भी बांधना है, उस बात का भी आपको ध्यान देना है कि हमको उस पे सूत बांधना है। और सूत बांधने के बाद वो कीलें आपकी रेडी हो जाती हैं। तो कैसे बांधनी चाहिए? सूत कील हाथ में लीजिए, बाएं हाथ में कील पकड़िए, दाहिने हाथ में कच्चा सूत या धागा लीजिए और एक मंत्र पढ़िए, और उस कील को उस पे मतलब 7 बार लपेटिएगा। उस सूत को या धागा, जो भी चीज आपके पास उपलब्ध हो, उसको 7 बार लपेटिएगा। मंत्र बोलिएगा, ओम उग्राय उग्रवीराय उग्रवृत्ताय उग्रवज्राय वज्रदेहिनी रुद्राय रुद्रघोराय भद्राय भद्रकार्णाय ओम जिनिम हिनिम नृसिंहाय नमः स्वाहा। इतना यह मंत्र बोलिएगा और वो कील के ऊपर धागा लपेट डालिएगा, और उसके बाद गांठ लगा दीजिएगा ताकि वो खुले नहीं। ठीक है, इसी प्रकार आपको 3-4-5 किलो में इस तरह करना पड़ेगा। और ऐसा करने के बाद आप कीलों को एक तरफ कर दीजिए। सामने आपने हल्दी सिंदूर रखना है, तो हल्दी सिंदूर में उन कीलों को बढ़िया से डुबा के रख दीजिए या लगा के रख दीजिए। अब आती है नींबू की बारी। तो नींबू में आपको 7 लौंग लेना है। 7 लौंग एक छोटी छोटी सी कटतीली की सहायता से आप छेद कर लीजिए, और 7 लौंगों को उन नींबू में अलग अलग जगह मतलब खोस दीजिए। फूल सहित साबुत लौंग होनी चाहिए, और प्रत्येक लौंग को खोसते समय यही मंत्र बोलना है, ओम जिरिंग ह्रीं नृसिंहाय नमः स्वाहा, ओम जिरिंग ह्रीं नृसिंहाय नमः स्वाहा। इस तरह बोलते जाइए और लौंगों को उसमें टच करते जाइए, मतलब छेदते जाइए। जब आपकी सारी सामग्री रेडी हो जाए तो सामने अपने पूजा घर, जहाँ भी आपका पूजा घर हो, दुकान में हो तो कोई बात नहीं, भगवान की तस्वीर तो लगी ही होगी कोई ना कोई, थाली में सारी चीजें उनके सामने लगाइए और बढ़िया उसको धूप दिखाइए, अगरबत्ती दिखाइए, दीपक दिखाइए। इसके बाद थोड़ा सा प्रसाद लगाइए, चाहे तो तुलसी मिला के प्रसाद लगाएं तो अति उत्तम बात रहेगी। अब इसके बाद एक मंत्र है, वो आपको बोलना है, और बोलते समय क्या है कि आपको एक जल में जो लोटा होता है उस जल के अंदर आपको एक कमलगट्टा जरूर डालना है। कमलगट्टा उसके अंदर डालेंगे तो इससे मंत्र की शक्ति, वो उस जल की शक्ति थोड़ा सा बहुत ज्यादा हो जाती है। कमलगट्टा उस जल के अंदर डाल लीजिए, दाहिने हाथ में जल ले लीजिए और मंत्र बोलिए। हनुमान जी का मंत्र है, वैसे यह हम डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे तो आप देख लीजिएगा। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय पर यंत्र पर तंत्र त्राटक नाशिकाय सर्व ज्वर छेदकाय सर्व व्याधि निकृंतकाय सर्व भय प्रशमनाय सर्व दुष्ट मुख स्तंभनाय सर्व विकार सिद्धिप्रदाय रामदूताय स्वाहा। एक बार और मंत्र को सुनेंगे। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय परयंत्र तंत्र त्राटक नाशिकाय सर्व ज्वर छेदकाय सर्व व्याधि निकृंतकाय सर्व भय प्रशमनाय सर्व दुख दुष्ट मुख स्तंभनाय सर्व विकार सिद्धिप्रदाय रामदूताय स्वाहा। इस तरह इस मंत्र को आपको 21 बार बोलना है, और 21 बार बोलते हुए जल के अंदर फूंक मारते जाना है। ठीक है, अब सर्वप्रथम कार्य आपको क्या करना है कि इस जल को लेना है, अपने घर में छिड़काव करना है, या दुकान में बंधन का शंका हो तो दुकान में आप छिड़काव कर दीजिए चारों तरफ, बढ़िया कोने से लेके चारों तरफ, और अपनी जो सामग्रियां हैं उस पर भी थोड़ा थोड़ा छिड़काव कर दीजिए। यदि किसी चीज का व्यापार करते हैं, आपस में है तो आपस में छिड़काव कर दीजिए।
और किसी जगह यदि आपका लगता है कि इस जगह बंधन किया गया है, हमारा बिजनेस नहीं चल रहा, कई जगह कोचिंग वोचिंग चलती है तो अचानक बंद हो जाती है बंधन के कारण, तो अपने जहाँ बच्चों के बैठने के स्थान है उस जगह भी आप छिड़काव कर सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा करने के बाद आपका कार्य ये पूरा हुआ। अब आता है कीलों का कार्य। कीलों को फिर से आपको हाथ में लेना है, भगवान नारसिंह जी का स्मरण करते हुए सभी दरवाजों पे ये कीलें आपको काटनी है, नारसिंह भगवान का नाम लेते हुए। ओम ज्रीम ह्रीम नृसिंहाय नमः, ओम ज्रीम ह्रीम नृसिंहाय नमः, इस तरह बोलते जाइए और सभी कीलों को आप ठोकते जाइए, क्योंकि आपने जब पानी छिड़का तो नकारात्मक ऊर्जाएं जो होती हैं वो उस जगह से बाहर निकल जाती हैं। तो इसके बाद आप कील ठोक देंगे तो आपकी जो दुकान मकान जो भी जगह हो वह पूर्णतया सुरक्षित मानी जाती है, व्यापार के लिए उपयोग है और अन्य किसी के लिए नहीं है। ठीक है, आप इससे प्रेत बाधाओं को भी रोक सकते हैं। यदि ऐसी कोई समस्या है तो ऐसा करेंगे तो प्रेत बाधाओं का भी साथ में कीलन हो जाता है। अब आती है आपके नींबू की बारी। अब नींबू को क्या करना है, घर अपनी दुकान मकान से बाहर निकलना है, दरवाजे पे खड़े होना है और अपनी दुकान को सीधा हाथ से और 7 बार उसको दुकान के दरवाजे पे, मकान के ऑफिस के दरवाजे पे घुमाना है, सीधे तरफ घुमाना है। और ये ध्यान देने वाली बात है कि उसमें कोई देखना ना चाहिए। तो यह प्रयोग आप दूसरे दिन सुबह 4 बजे 5 बजे 6 बजे रात्रि में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आज आप सारी सामग्री बना लीजिए, रेडी कर लीजिए, इसके बाद आप दूसरे दिन भी जो जिस चीज का जब आपको मौका मिले उस हिसाब से आप सामग्री का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह आप घुमा के और उस नींबू को बाहर ही कहीं रख दीजिए और फिर आप अंदर आइए। अंदर आने के बाद जो भोजपत्र पे आपने मंत्र लिखा था उस भोजपत्र को बढ़िया पन्नी में पैक करिए ताकि वह मंत्र दिखाई दे और अपने दुकान में मकान में जो भी जगह है वो आपकी, आप इसको ऐसी जगह टच करिए या आने जाने वालों की उसके ऊपर नजर पड़ती रहे। ठीक है, इतना करने के बाद आपका काम पूरा हो जाता है। आप बचा वो नींबू का काम, तो नींबू जाके किसी चौराहे पे आपको रख देना है जाके, या चाहे तो नदी में विसर्जन कर सकते हैं। ये सब करने के बाद आपको अब ये सोच लेना चाहिए कि आपकी दुकान मकान व्यापार ऑफिस का बंधन पूर्णतया कट गया है। यह उपाय करने से क्या है कि ग्रह भी थोड़ा सा ठंडे हो जाते हैं, नकारात्मक ऊर्जा भी दूर हो जाती है और दुकान मकान पे जितने भी प्रकार के बंधन होते हैं वो सारे बंधन आसानी से कट जाते हैं और आपको 1 ही 2 दिन में फिर असर नजर आने लगता है। क्योंकि ये दुकान मकान बंधन में कोई विशेष बंधन नहीं पड़ते, बस ये होते हैं कि इनका पता नहीं लग पाता तो लोग लंबे समय तक परेशान रहते हैं, गंभीर परेशान रहते हैं। और जब बंधन होता है तो कई बार शरीर पे भी इफेक्ट पड़ते हैं, शरीर में रोग वोग व्याप्त हो जाते हैं तरह तरह के। तो सारी चीजें आपको 2-3 दिन में इफेक्ट नजर आने लगेगा, क्योंकि जैसे ही बंधन कटता है नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है तो आपका शरीर से लेके दुकान से लेके सारी चीजें स्वस्थ होने लगती हैं, व्यापार पर भी असर नजर आने लगता है। यह एक अचूक प्रयोग है दुकान मकान का बंधन काटने का, इसको आपको करके देखना चाहिए। इस वीडियो में इतनी ही जानकारी थी। आपको हमारी जानकारी कैसी लग रही है? यदि ठीक ठाक लग रही है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए ताकि हमारा मनोबल बना रहे, हम आपके लिए तरह तरह के उपाय खोज के लाते रहें। क्योंकि उपाय खोजने में बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ता है, कहीं ना कहीं से उपाय आपको खोज के लाना पड़ता है। यह प्रयोग किया हुआ प्रयोग है, मतलब यह एक सफल प्रयोग है, इसमें विफल होने की गुंजाइश कम है, इसलिए आप निश्चिंतता से इस प्रयोग को कर सकते हैं। आपको अवश्य फायदा देखने को मिलेगा और इस प्रयोग को करने से लक्ष्मी आगमन के जो रास्ते हैं बराबर खुल जाते हैं, जिससे घर में धन संपदा आने लगती है। और लड़ाई झगड़े कलह वगैरह भी यदि घर में होती है, तो यदि घर में किसी प्रकार का बंधन होता है, यह प्रयोग काम करते हैं आप, तो आपको उसी दिन से ऐसा समझ में आएगा और सारी चीजें आपकी ठीक ठाक होने लगती हैं। उम्मीद करते हैं हमारी जानकारी सबको ठीक ठाक लगी होगी। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी की, जय नाथ।